Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हम पढ़ रहे थे वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें आपका दो मेथड होता है, नॉन मैथमेटिकल मेथड और मैथमेटिकल मेथड। नॉन मैथमेटिकल मेथड में आपका दो मेथड है, आपका ग्राफिकल मेथड एज वेल एज स्कैटर डायग्राम मेथड। और हमने स्टार्ट किया था अभी मैथमेटिकल मेथड, और मैथमेटिकल मेथड में होता है आपका चार मेथड, जिसमें सबसे पहला था आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम पढ़ रहे थे आपका कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें आप कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो टाइप ऑफ डेटा में निकाल सकते हैं। पहला था आपका अनग्रुप डेटा और दूसरा था आपका ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का चार मेथड होता है। पहला था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा था आपका स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड, तीसरा था आपका शॉर्टकट मेथड और चौथा था आपका स्टेप डिविएशन मेथड। कल तक वाले क्लास में हमने ये चारों मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे कि हम कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हैं इन ग्रुप्ड डेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन ग्रुप डेटा के लिए भी हमको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना रहता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका टू फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ वेरियस क्लासेस फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। यानी कि जो आपका दो सीरीज दिया रहेगा, मान लेते हैं क्लास इंटरवल जो दिया हुआ रहेगा, उसका सबसे पहले हम x वाला और y वाला क्लास इंटरवल दोनों का हम सबसे पहले निकालेंगे मिड वैल्यू। दूसरे स्टेप में हम टेक द डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन, जिसको हम डिनोट करेंगे dx से। वैसे तो आज तक आप लोग जितना क्वेश्चंस बनाते आए हैं, उसमें हम अगर डिविएशंस लेते थे फ्रॉम अज्यूम्ड मीन तो हम लिखते थे dx, और अगर हम डिविएशंस लेते थे फ्रॉम स्टेप डिविएशंस तो हम लिखते थे d डैश x। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों को हम dx ही लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से इसको या तो अज्यूम मेथड से बनाइए या फिर स्टेप डिविएशन से, ठीक है। और उसके बाद उसको हम डिनोट कर देंगे विद dx इन अ सेपरेट कॉलम, ठीक। उसके बाद टेक डिविएशंस फ्रॉम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशंस dy as per the case may be for the series of y, और उसको डिनोट करेंगे रो में। यानी कि मेरा जो x है इधर लिखाएगा कॉलम्स में, और मेरा जो y है वो लिखाएगा रो में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 है आपका मल्टीप्लाई dx by respective frequencies to get f dx and calculate sigma f dx, ठीक है। यानी हम dx को मल्टीप्लाई करेंगे उसके फ्रीक्वेंसीज के साथ, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले तो f dx और उसके बाद सिग्मा f dx, ठीक है। फिर स्टेप 5 square the deviations and multiply it with respective frequency to get f d square x, ठीक है। जो मेरा dx का वैल्यूज आएगा उसको हम करेंगे स्क्वायर, यानी d स्क्वायर x, और d स्क्वायर x निकल जाएगा, उसके बाद हम उसको करेंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट f d स्क्वायर x। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जो यहाँ पे स्टेप 4 में सिग्मा f dx निकाले ना, यानी यहाँ पे f dx निकाले जो आप स्टेप 4 में, उसी को वापस से अगर आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा f d स्क्वायर x, ठीक। क्योंकि आज तक हम लोग ऐसे करते आए हैं, इसलिए हमसे बता दिए। अगर आप ये करेंगे तो वेल एंड गुड, ये ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है। चलिए, तो जैसे हम लोग स्टेप 4 एंड 5 के हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम स्टेप 6 करेंगे फॉर dy, ठीक है। तो dy के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई dy बाय द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी एंड गेट f dy, यानी जो भी मेरा dy का वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को मिलेगा f dy, और उसके बाद हम निकालेंगे इसका सम टोटल, यानी सिग्मा f dy, ठीक है। उसके बाद स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, ये जो डिविएशन है मेरा उसको स्क्वायर करेंगे, यानी d स्क्वायर y निकालेंगे और उसको फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट f d स्क्वायर y, और बाद में निकालेंगे इसका सम टोटल। या फिर आप जो यहाँ पे आप स्टेप 6 में कैलकुलेट किए हैं f dy, उसको हम dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा f d स्क्वायर y, और इसका सम टोटल कर देंगे तो मिल जाएगा हमको सिग्मा f d स्क्वायर y, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्टेप 8
मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव dx एंड dy फॉर ईच सेल। यानी यहाँ पे जो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपका कुछ इस टाइप से फ्रीक्वेंसीज दिया रहेगा। ठीक है, आप इधर साइड में लिखेंगे सारा dx का वैल्यू, इधर में आप लिखेंगे dy का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ क्या कहा है, मल्टीप्लाई रिस्पेक्टिव dx एंड dy फॉर ईच सेल। यानी मेरा मान लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे dx का वैल्यू -2 है, यहाँ dy का वैल्यू आपका 2 है। ठीक, जो कह रहा है आपका स्टेप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव dx एंड dy फॉर ईच सेल। इस पार्टिकुलर सेल के लिए मेरा dx का वैल्यू कितना है -2, dy का वैल्यू कितना है 2, एंड मल्टीप्लाई करके राइट द फिगर इन द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर। यानी 2 इंटू -2 इज -4, यहाँ अपर कॉर्नर में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद स्टेप 9 क्या कहा, टू फाइंड f dx इंटू dy मल्टीप्लाई ईच सेल फ्रीक्वेंसी बाय करस्पॉन्डिंग dx इंटू dy। यहाँ आपको dx इंटू dy मिला, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे आपके कहाँ पे, राइट हैंड लोअर कॉर्नर, यानी यहाँ पे नीचे में 4 इंटू -4 इज -16। ठीक है, ऑफ ईच सेल टू गेट सिग्मा f dx इंटू dy। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक स्टेप्स क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में हम फॉर्मूला पुट करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसमें आपका फॉर्मूला एकदम सेम है जो आप पढ़ते आए हैं स्क्वायर द वैल्यू मेथड में, शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डिविएशन में। ठीक है, सेम है एकदम, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी एड ऑन होते जाएगा। ठीक, याद करिए आप स्क्वायर्स ऑफ वैल्यू मेथड में क्या लिखते थे, एक्स वाई। ठीक है, जब हम शॉर्टकट मेथड करने हैं तो आप लिखें dx और dy। जब आप स्टेप डिविएशन मेथड से करने हैं तो आप लिखें d डैश x और d डैश y। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप डेटा है बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो हर जगह f इंटू d डैश x नहीं dx, और यहाँ पे हो जाएगा f इंटू dy। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला है आपका r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा f dx इंटू dy माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy the whole divided by under root n इंटू सिग्मा f d square x माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा f d square y माइनस सिग्मा f dy का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी सेम फॉर्मूला को हम एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी पढ़े थे, जैसे लिख सकते हैं आपका क्या लिख सकते हैं कि n से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो मेरा n का वैल्यू हट जाएगा और इधर आ जाएगा। यानी सिग्मा f dx इंटू डी वाई माइनस सिग्मा f dx इंटू सिग्मा f dy द होल डिवाइडेड बाई n, द होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा f d स्क्वायर x माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर बाई n इंटू सिग्मा f d स्क्वायर y माइनस सिग्मा f dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक, चलिए आई होप आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको x दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज है आपका 15 से 25, 25 से 30, 30 से 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। y दिया है जिसका वैल्यूज है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए कैसे है, x में जो 15 से 20 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक, 25 से 35 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 29, 35 से 45 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 32, 45 से 55 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 21, 55 से 65 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 9। सिमिलरली y में जो आपका 10 से 20 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 9, 20 से 30 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 29, 30 से 40 जो उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 32, 40 से 50 है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 21, और 50 से 60 जो है उसका टोटल फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना होगा।
तो कुछ ऐसा हम लोग का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है, जिसमें आप सबसे राइट इधर लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, जो आपका एक्स सीरीज यानी पहला सीरीज है, और यहाँ आप लिखेंगे क्लास इंटरवल जो है आपका वाई सीरीज का, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं इसमें क्लास इंटरवल जो आपका दिया हुआ था दोनों सीरीज का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था यहाँ पे 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिख लिए हैं 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। वाई का भी दिया हुआ था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? To find the mid values of both the series, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिड वैल्यूज। जस्ट बगल वाले कॉलम में x का नोट करेंगे मिड वैल्यूज, और जस्ट नीचे वाले रो में नोट करेंगे y का मिड वैल्यूज, ठीक। चलिए, 15 और 25 मिड वैल्यू क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 प्लस 25 कितना होगा? 40/2 इज 20। ये हो गया 30, 40, 50, 60, ठीक है। सिमिलरली y सीरीज का क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20/2 यानी 30/2 इज 15। ये 15, यहाँ 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। फिर हमको चाहिए अब नेक्स्ट स्टेप में कहा था dx निकालने, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मिड वैल्यूज में कॉमन फैक्टर दिख रहा है। कॉमन फैक्टर क्या है आपका? 10, 10 है आपका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम आपको डिवाइड कर देते हैं और सीधा सीधी स्टेप डिविएशन से निकाल देते हैं आपका वैल्यू। ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ लिखेंगे आप dy, ठीक। चलिए, सबसे पहले हमको dx बाय अज्यूम मीन मेथड निकालने के लिए क्या चाहिए? एक अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे हम 40 को अज्यूम मीन लेते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस 40, कितना होगा? -20। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 40 माइनस 10, 0, 10 और 20। सिमिलरली dy का भी निकाल लेते हैं हम लोग वैल्यू डिविएशंस, कितना हो जाएगा? 15 और 25, 35, 45, 55 में हम सेलेक्ट कर लेते हैं 35 को एज एन अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अज्यूम मीन 35 को सेलेक्ट किए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 माइनस 35 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा -10, 0, 10 और 20। क्योंकि हमको dx और dy दोनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो 20, 10 और में कॉमन क्या है आपका? 10, यानी कि अगर हम dx को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो मेरा आ जाएगा d डैश x का वैल्यू, जिसको हम अभी डिनोट कर रहे हैं dx से, यानी ये हो जाएगा आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक। हम ये -20 वाला वैल्यूज को हटा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा आपका -2, -1, 0, 1 एंड 2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक तो जो जो आपको क्वेश्चन में कहा था आपने वही किया। तीसरा स्टेप क्या था? मल्टीप्लाई dx बाय देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी कहाँ है? चलिए, तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में आपका फ्रीक्वेंसीज कैसे दिया है? 15 से 25 का यहाँ पे है आपका 6, इधर है आपका 3, फिर इधर है आपका 3, जो जैसा आपका क्वेश्चन में दिया है। 10 से 20 वाले के नीचे 3 है, यहाँ 16 है, यहाँ 10 है, यहाँ डैश 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 डैश, देन यहाँ आपका 10 है, 15 है, 7 है, डैश, यहाँ डैश डैश, यहाँ 7, 10, 4 और लास्ट में है आपका 4 एंड 5, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या कहा था मेरा? मल्टीप्लाई dx by respective frequencies and get sigma f dx, ठीक। तो उससे पहले तो हम यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये था मेरा मिड वैल्यूज वाला वैल्यू, यहाँ हो जाएगा मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी। कितना था टोटल फ्रीक्वेंसी? 9, 29, 9, 29, 32, 21 एंड 9। सेम था इधर भी मेरा,
9, 29, 32, उसके बाद था यहाँ पे आपका 21 और 9। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसीज आपका दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 100। हमको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी विद द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ dx एंड गेट f dx, यही करना है। यानी यहाँ पे निकालेंगे हम आपका f dx। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है 9, dx कितना है -2 यानी -18, 29 इंटू -1 -29, 32 इंटू 0 0, 21 इंटू 1 21, 9 इंटू 2 18। ठीक है, साथ ही साथ हमको चाहिए एफ डी वाई यानी फ्रीक्वेंसी, ये है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी y का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे dy का वैल्यू इसके साथ, तो 9 इंटू -2 -18, 29 इंटू -1 -29, 0, यहाँ 21 इंटू 21 21 और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद एफ डी एक्स निकालने के बाद हमको कहा था टू कैलकुलेट सिग्मा एफ डी एक्स, यानी इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। -18 और +18 कैंसिल हो जाएगा, -29 और +21 तो बचा मेरे पास -8। ठीक, यानी सिग्मा एफ डी एक्स -8। तो सिग्मा एफ डी वाई कितना होगा, सेम ही होगा आपका -8। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखे थे, कहा था फ्रीक्वेंसी को मतलब एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देने डी एक्स के साथ, या फिर आप डी एक्स का होल स्क्वायर कर दें, यानी ये हो जाएगा आपका 4, 1 इंटू 1 0 1 एंड 4, ये हो जाए। उसके बाद इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 9 4 ज़ा 36, 29 इंटू 1 29, 32 इंटू 0 0, 21 इंटू 21 और 9 4 ज़ा 36। ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी सेम हमको करना है। क्या चाहिए हमको, एफ डी स्क्वायर वाई। सबसे पहले हम डी का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 1 0 1 एंड 4। ठीक, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, डी फ्रीक्वेंसी के साथ। 9 इंटू 4 36, 29 0, 21 इंटू 1 21, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस डी स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ निकालेंगे हम एफ डी स्क्वायर वाई, सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई, सभी को ऐड ऑन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कुछ 122। सिमिलरली यहाँ पे एफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स को ऐड ऑन करेंगे तो आंसर आएगा 122। ये है आपका एफ डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, लास्ट स्टेप कहा था एफ डी एक्स इंटू डी वाई निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो सबसे पहले हम डी एक्स इंटू डी वाई निकाल लेते हैं। ठीक, डी एक्स इंटू डी वाई निकाल लेते हैं। तो डी एक्स इंटू डी वाई कैसे निकालना है आपको, कैसे नोट डाउन करने बोला था आपको कि डी एक्स इंटू डी वाई करस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव सेल का डी एक्स इंटू डी वाई मल्टीप्लाई करके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में लिखना है। कहने का मतलब मेरा फ्रीक्वेंसीज जहाँ जहाँ दिया है, जैसे यहाँ 6 दिया है तो 6 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई का वैल्यू क्या है, -2 और -2, तो -2 इंटू -2 4, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, 3 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई क्या है, -2 और -1, तो -2 इंटू -1 2, यहाँ लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ कोई फ्रीक्वेंसीज नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 3 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई कितना है, -1 है और यहाँ -2, तो -2 इंटू -1 2। 16 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई -1 और -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। 10 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई -1 और यहाँ 0, तो 1 इंटू -1 सॉरी 0 इंटू -1 0। ठीक, उसके बाद 10 का करस्पॉन्डिंग डी एक्स और डी वाई, यहाँ 0 है और यहाँ -1, तो 0 इंटू -1 0। 15 का करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 0 0। 7 का करस्पॉन्डिंग 0 इंटू 1 0।
ठीक है। सेम 7 का 1 इंटू 0 0, 10 का 1 इंटू 1 1, 4 का 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 4 के लिए 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे dx 2 और dy कितना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 2। 5 का 2 है और यहाँ है 2 4। ठीक, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका dx इंटू डी का वैल्यू, लेकिन हमको क्या चाहिए f dx इंटू डी। तो f dx इंटू डी के लिए यहाँ जो आप dx इंटू डी निकाले ना, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 4 जा 24 और लिखेंगे राइट कॉर्नर में 24। 3 2 जा 6, 3 2 जा अगेन 6, 16 1 जा 16, 10 0 जा 0, 10 0 जा 0, 15 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 10 1 जा 10, 4 2 जा 8, अगेन 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20। ठीक है, यहाँ तक हम मल्टीप्लाई करके लिख लिए। ये जो ऊपर का वैल्यू है वो मेरा क्या है, आपका ये जो सेल है उसमें जो ऊपर का वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 4 आया है, 6 है और यहाँ 24 है, तो ये जो 4 है वो क्या है dx इंटू डी वाई, ये जो 6 है वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, और ये 24 क्या है आपका f इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, और ये dx इंटू डी वाई कैसे निकाले, करस्पॉन्डिंग dx और dy का वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने को क्या चाहिए था f dx इंटू डी और सिग्मा यानी सम टोटल। तो इस पर्टिकुलर 15 से 25 में मेरे पास दो फ्रीक्वेंसीज था। ठीक है, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का dx dy को हम ऐड करेंगे, f dx dy को, यानी 24 प्लस 6 30। यहाँ में 3 है आपका 6 16 और 0, तो 16 प्लस 6 22। यहाँ 3 है आपका लेकिन तीनों में 0 है, तो यहाँ 0। यहाँ पे भी 3 है आपका 0 10 और 8, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। यहाँ पे 2 है आपका 8 प्लस 20 28। ठीक, अपने को क्या चाहिए सिग्मा f dx इंटू डी वाई। ऐड करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 22 प्लस 18 इज 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 28 98। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे हम f dx इंटू डी का सम टोटल, यानी सिग्मा f dx इंटू डी चाहिए हमको। तो f dx इंटू डी कितना आया है इस पार्टिकुलर क्लास इंटरवल का, यानी 10 से 20 में आपका कितना था 2 था, 24 प्लस 6 30, 20 प्लस 30 में कितना था 2 था, 6 प्लस 16 और 0 को काउंट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो ये हो गया 22। यहाँ कितना है आपका 0, अगेन यहाँ पे कितना है आपका 40 से 50 में 3 दिया हुआ है, 10 प्लस 8 प्लस 0 यानी 18, और यहाँ पे है आपका 2 8 प्लस 20 यानी 28। सेम ही वैल्यूज आया है आपका, इसको भी ऐड करेंगे तो सिग्मा f dx इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 98। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फॉर्मूला में पुट करेंगे, खाली फॉर्मूला क्या था r इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा f dx इंटू डी वाई माइनस sigma f dx into sigma f dy the whole divided by root under n into sigma f d square x minus sigma f dx का whole square into n into sigma f d square y minus sigma f dy का whole square। ठीक, चलिए देखिए करके वैल्यूज पुट करते हैं। n कितना है आपका, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था 100, यहाँ भी हम लिखे हैं 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई। कितना वैल्यू आया आपका सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई का 98, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना आया था आपका -8, और एफ डी वाई कितना है आपका -8।
यानी -8 into -8 the whole divided by रूट अंडर n यानी 100 into एफ डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स कितना आया है आपका 122 माइनस एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स अभी देखें हम लोग कितना है -8 यानी -8 का होल स्क्वायर इंटू एन है आपका 100 इंटू एफ डी स्क्वायर वाई कितना आया था आपका सेम आया था 122 माइनस एफ डी वाई कितना था आपका -8 या -8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 9800 माइनस 8 8 64 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12200 यानी 12200 माइनस 8 8 64। सेम यहाँ पे भी 12200 माइनस 64। ठीक है 9800 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9736 दी होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 12200 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12136 और इधर भी आएगा आपका 12136। ठीक क्योंकि मेरे पास दोनों यहाँ पे सेम है यानी रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 12136। ठीक है तो 9736 को डिवाइड करेंगे 12136 से तो मेरा आंसर आएगा प्लस में 0.802। ठीक है 0.802। तो अब बताइए इसका डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। पढ़े थे हम लोग लिमिटेड में आपका 5 डिग्री था आपका वेरी हाई fairly high, moderate, low और very low। ठीक है वेरी हाई में तो आपका 0.9 से लेकर के 1 तक अगर होता है, फेयरली हाई में क्या होता है आपका 0.75 से लेकर के 0.9 तक अगर है तो 0.802 जो है वो आपका इसी रेंज में लाई करेगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट fairly high degree of positive correlation between x and y। ठीक है आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका थोड़ा ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सबसे पहले तो बेसिक्स बस दिमाग में रखना है कि हमको कैसे कैसे कॉलम्स बनाना है, कैसे कैसे रो बनाना है, कितना रो जाएगा कितना कॉलम जाएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखा हुआ है टोटल करके। उसके बाद आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी स्क्वायर एक्स निकालना है हमको, dx इंटू डी वाई निकालना है। मतलब सारा स्टेप्स को अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।